वेलकम बैक टू द चैनल। और यह वीडियो जब भी शूट हो रहा है हमारे लिए हमारे चैनल पे आएगा, और हमारे भाभी है जो हमारे क्लासमेट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या नाम है बात करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग फोर्थ ईयर की लास्ट ईयर जो हमारा बी फार्मा है उसकी लास्ट ईयर में हम लोग अभी हैं। तो 8वां सेमेस्टर चल रहा है। तो इसमें जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारी कॉलेज का सिचुएशन है, आज इन्हीं सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। भाभी अपना पीओवी रखेंगे, हम अपना पीओवी रखेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं भाभिया से, वो अपना इंट्रोडक्शन दे थोड़ा कुछ। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ भव्या ओझा और मैं एक ही टीम में पढ़ती हूँ और हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और लास्ट ईयर भी चल रहा है जो कि 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो सब यहाँ पे अपना सामान वामान बांध रहे हैं और पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं बहुत जोर शोर से। तो ये वीडियो बनाया जा रहा है बेसिकली जानने के लिए कि कैसा मेरा क्या ओपिनियन है, कैसा सब लोग यहाँ फील कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे फैसिलिटी मिली, कैसे ओवरऑल हमारा कुछ ठिकाना लगा कि नहीं लगा। तो भाभिया से हम लोग फीलिंग जान लिए कि अभी भाभिया कैसा फील कर रही है। और अभी हम लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो अभी हम भाभिया से अभी ओपिनियन लेंगे कि हमारे सेमेस्टर का क्या स्थिति। वैसे तो हमें पता है कि क्या स्थिति है, लेकिन अभी हमारे साथ उनका भी एक ओपिनियन है। जैसे मुझे लगता है कि अभी प्लेसमेंट के मामले में हम लोगों से बस सीवी मंगाया जा रहा है, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन क्या नाम है उस सीवी को सही जगह प्रयोग भी करे, कहीं प्लेसमेंट प्लेसमेंट लगवाए, अच्छा खासा सैलरी और मिले, ताकि हम लोग आगे चल के थोड़ा आगे बढ़ सके। तो हमारे साथ भाभिया उनका भी ओपिनियन देते हैं, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो प्लेसमेंट की बात करने से पहले मैं एक रियलिटी बताती हूँ। यहाँ पे जब हमारी वेलकम हुई, यहाँ पे हमें जब एंट्री हुई थी, तब यहाँ पे हमें कह दिया गया था कि तुम जो बैच हो, तुम हो स्ट्रगलिंग बैच, तुम्हें हर एक चीज बहुत मेहनत से मिलने वाली है और तुम्हें फैसिलिटी कम मिलेगी। यानी प्लेसमेंट हमारा फिक्स्ड नहीं है, मतलब हमारी कंपनीज फिक्स्ड नहीं है। जहाँ पे भी रीच आउट हो पा रही है, जहाँ कंपनी से कांटेक्ट बन पा रहा है, वो आ रही है, आ सकती है, कुछ भी पॉसिबल या फिर फिक्स्ड नहीं है। इसलिए हमारी बैच बहुत ज्यादा सर्वाइव कर रही है और हमारे साथ हमेशा से प्रताड़ना ही हुई है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारा बैच का एक सेमेस्टर, आपको तो पता ही है कि कॉलेज में सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होता है। तो सेमेस्टर में क्या होता है, बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। हमारा जब सेमेस्टर से फर्स्ट सेमेस्टर हमारा जब फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक आएगी, सेकंड सेमेस्टर खत्म होगा तो सेकंड सेमेस्टर की बुक आएगी। यानी हमारा सेमेस्टर खत्म तब लाइब्रेरी में बुक आती है हमारे जूनियर्स को पढ़ने के लिए। मतलब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कैरियर फार्मा या फिर फार्मेसी वाला यही सिर्फ हमारे पास पढ़ने के लिए हमारे सोर्स था। और टीचर्स ने तो अच्छा ही पढ़ाया जहाँ पे पढ़ा सकते थे, तो इसीलिए हमने तो बहुत ज्यादा सर्वाइव किया है यहाँ पर। और प्लेसमेंट की बात करूँ तो जिनका प्लेसमेंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जिनका नहीं हो पा रहा है, आप उन्हीं में आ गए जिनको फैसिलिटी नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ कहा ही था कि हमें दुख दर्द झेलना है, हमारे जूनियर्स आराम में। देखो, अगर तुम लोगों को ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना है तो तुम लोग बद्दी विजिट कर सकते हो, या गूगल मैप पे बद्दी सर्च करके प्लेसमेंट से वालों से बात कर सकते हो। और फिर उसके बाद से वहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों का कांटेक्ट होता है इंडस्ट्रीज में, वो आप लोगों को प्लेस करा देंगे। ये कोई मतलब नहीं हुआ कि कॉलेज से ही प्लेसमेंट होगा। ऑफ कैंपस भी बच्चे लेते हैं, अच्छा खासा देते हैं प्लेसमेंट। तो अपना मोटिवेशन या मोरल डाउन मत करना। और और मैं अपने मतलब मैं भाभिया से एक क्वेश्चन थोड़ा सा अपने फैकल्टी के बारे में पूछना चाहूंगा कि उन लोगों को क्या मतलब कितना एलिजिबल है, उन लोगों का कितना पावर है, क्या सोर्स है, ये सब सारी चीजों के बारे में। तो मैं फैकल्टी के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी 30-35 हजार या 40-45 हजार होनी चाहिए, जो हमें 10-15 हजार मिल रहा है। पहली बात तो आप ये भी तो देखो कितने सारे बीफार्म ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, इतनी सारी आबादी है तबाह, इतने सारे लोग हैं जिनको नौकरी की तलाश है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको हाई अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी, क्योंकि सब उनके पास ऑप्शन है ना। आप मांगोगे 15 हजार, एक बोलेगा 10 हजार। जब उनको 10 हजार वाला इंसान मिला था, आपको वो क्यों हायर करेंगे? तो वो भी बात होती है। इसमें आपको क्या करना है हमारे पास? इसमें जैसे क्या नाम है, हम लोगों का रेट इसलिए कम है क्योंकि इसमें बीए बीएससी वाले नहीं जाते हैं ना कंपनी में काम करने। इस वजह से भी फार्मो वालों का कोई वैल्यू नहीं है। उन लोग साल का 12 हजार देते हैं बीएससी वाले, उसके बाद से जाते हैं महीने का 12 हजार 15 हजार उठाते हैं। लेकिन हम लोग साल का 1 लाख देते हैं, 1.5 लाख देते हैं, और सैलरी कितना पाते हैं, 12 हजार 15 हजार। तो ये कुछ प्रॉब्लम है हम लोगों में। कि अभी अभी मैं एक फ्रेंड है हिमाचल प्रदेश के आसपास एक कंपनी है, उसमें जॉब करने गया। उसने बोला कि दीदी मुझे खुद खराब लग रहा है यहाँ पे देख करके कि बीएससी वाले हम जो डिग्री लिए हैं वही जॉब वो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। और अब क्या करिए, ऐसा ही इनजस्टिस होता रहता है, चलता रहता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं बी फार्म डिग्री इट्स नॉट, चलो ठीक है, तो इसलिए हम एम फार्म भी करते तो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। तो लेकिन बात डिग्री की नहीं होती, बात एक्सपीरियंस की भी होती है। आप पहले 10-15 हजार से स्टार्ट करो तो आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो फार्मेसी में आगे चल के आपकी सैलरी ग्रोथ जरूर होती है। और ये हमें एल्केम के जो एचआर मैनेजर थे उन्होंने बताया था कि आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे फार्मेसी वालों की जो सैलरी वो ज्यादा है, क्योंकि इस टाइम पे फ्रेशर ज्यादा है, एक्सपीरियंस कम है। इसलिए आप सैलरी की परवाह ना करें, आप ज्यादा ज्यादा स्किल्स डेवलप करें, आप ज्यादा ज्यादा जॉब करें और आप जॉब एक्सपीरियंस लें, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू द फ्रेशर्स। भाभे ने बताया कि इन्होंने बहुत सही बात बोला कि मतलब एक्सपीरियंस मेन चीज होता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को मतलब एज ए फ्रेशर देखो कुछ चैलेंजेस है, जो कि तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाएगा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है 3 साल या 4 साल का, तो वही सैलरी तुम्हारा 60-70 हजार 80 हजार, यहाँ तक कि 1 लाख तक भी हो सकता है, और काम भी ज्यादा नहीं होता है।
क्योंकि अगर तुम मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे चले गए, तो हम लोग वहाँ पे इंडस्ट्री में गए थे, जब ट्रेनिंग करे तो हम लोगों को आइडिया लग गया था, मतलब कि हम लोग अच्छा खासा सैलरी पाते हैं और कहीं बढ़िया कंपनी में लगोगे तब की बात कर रहे हैं। तो हाँ, ये सही बात है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि तुम्हें कम से ही शुरुआत करना पड़ेगा, जो कि 15,000 या 12,000 या 18,000 के करीब होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। उन्होंने मुझसे पूछी हुई थी कि फैकल्टी का क्या है, कैसे है, तो मैं बता दूं कि फैकल्टी जो है उन्होंने अपना बेस्ट दिया हमको पढ़ाने के लिए। हमें जो समझना है हमने समझा, वो जितना समझा सकते थे उन्होंने उतना समझाया। बाकी मैं यहाँ पे किसी की बुराई अच्छाई करने नहीं बैठी हूँ। मैं न्यूट्रल होकर बोलूँगी कि हमने स्ट्रगल तो किया ही है, बाकी उन्होंने अपना बेस्ट दिया। बाकी आपको तो पता ही है कि हमारे साथ ज्यादती हुई ही है, बुक्स आई नहीं टाइम पर और फैसिलिटी हमें प्रॉपर नहीं मिली, और थोड़ा-सा इसलिए हमने स्ट्रगल किया है। बाकी पढ़ाई का तो क्या बताऊँ, हम तो कॉलेज ही नहीं आते थे, सॉरी टू से मैं तो कॉलेज आती ही नहीं थी। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा पर्सनल बताऊँगी, मैं उस टाइम पे थोड़ा-सा टीचिंग में भी थी, मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाती थी। मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में 11th एंड 12th फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ाती थी, तो मेरे लिए ज़्यादा हार्ड पड़ जाता था, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि बहुत गलत है। इसलिए मैं सबको पर्सनली बोलूँगी, नेवर गो फॉर पार्ट टाइम एनीथिंग, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा मेन होती है, आप उसी पे फ़ोकस करो। इसका जो नुकसान है ये मैंने बाद में उठाया है, क्योंकि मेरा सीजीपीए आज 8 भी नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि कुछ सेमेस्टर्स मेरे कम आ गए थे, मेरा पढ़ाई पे कम ध्यान था, घर में प्रॉब्लम्स थी और ये पार्ट टाइम की वजह से भी इम्पैक्ट हुआ। फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया लास्ट ईयर में कि मैं छोड़ रही हूँ। मेरे 8 सीजीपीए बन गए, इवन उसके अबव भी जा सकते थे, बट कुछ एक सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा डाउन मार्क्स चला गया। वो एक्सटर्नल एग्जामिनर की वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने अच्छा एग्जाम तो दिया था, बट उन्होंने मार्क्स मुझे दिया नहीं। तो यही बोलूँगी कि आप जिस 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 भी आप फ़ील्ड में हैं, जो भी आपने करियर पाथ चूज़ किया है, जो भी आपने डिग्री आपको करनी है, आप सिर्फ़ उस पे फ़ोकस करो, उसके रिलेटेड ही आप चीज़ें करो, उसके अलावा मत करो, क्योंकि ओवरबर्डन हो जाते हैं। बाकी फैकल्टी ने यहाँ बेस्ट ही पढ़ाया होगा, मैं फैकल्टी के बारे में बात नहीं करूँगी। और जहाँ तक बात कनेक्शन की है, तो हमारे जो सर मैम हैं, वो फुल मतलब अपनी तरफ से प्लेसमेंट दिलवा सकें। तो देखो, आप यानी क्या नाम है, बता दिया टीचर्स के बारे में जो भी है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप एडमिशन ले रहे हो, स्पेशली अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी में, तो आप लोग ये बात ध्यान रख लो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होने वाला है। ये कह दो कि हमें टीचर पढ़ा दे, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में भर जाए, ये नहीं होगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चीज़ ध्यान देना। और ये बता दो, इंग्लिश मीडियम में ही होता है बी-फार्म। तो टेंशन मत लो, 12वीं आराम से, जो भी अगर आप कोर्स चूज़ करने के उसमें हो और आप 12th में 11th में, तो टेंशन ज़्यादा मत लो, मस्त पढ़ाई करो, कोई एग्ज़ाम दो, अच्छी रैंक आएगी, हो जाएगा। हमारे टाइम में तो हमारा कम था तब भी हो गया, क्योंकि ये तब इसका हम फाउंडेशन बैच है, तो हमारा सिलेक्शन हो गया था। आगे चल के क्या पता यहाँ पे अच्छे खासे बच्चे आने लगे, हमारे जैसे ना आए, अगर एकेटिव सुधरा तो। इसलिए सुधरा कि यहाँ का एक जो चेकिंग है वो सही हो, यहाँ की फैसिलिटी है वो तो अब इम्प्रूव हो ही रही है धीरे-धीरे, जैसे कि आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन लाइब्रेरी भी डेवलप हो चुका है, क्लासरूम्स डेवलप हो चुके हैं, पोडियम एंड स्मार्ट बोर्ड सब कुछ लग चुका है, प्रैक्टिकल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे-जैसे डेवलपमेंट हो जाएगा, वैसे-वैसे डेवलपिंग बच्चे भी आएँगे, अच्छे बच्चे आएँगे, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो और टेंशन मत। तो अगर आप लोगों को यह कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो, जो कि हम लोग एटीट्यूड के बारे में बात किए हैं, काफ़ी गहराई में हम लोग मतलब पहुँचने का प्रयास किए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की भाभैया के साथ। तो यार, अगर वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारे साथ भाभैया ओझा हैं, बोले? तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, तो यार चैनल सब्सक्राइब करो, अध्याय फार्मर पे बने रहिए। और भाभैया डैश 01 करके एक चैनल है, जो कि हमारी प्यारी भाभैया का है। यस, वो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, जिसमें मैं अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ। आप उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी मुझे पता है फालतू बना रही हूँ, लेकिन आगे चल के क्या पता मैं इम्प्रूव हो जाऊँ। और ये वीडियो को ज़रूर लाइक करो और सब्सक्राइब करो और जान लो कि क्या-क्या होता है बी फार्म।